आपकी एक मुलाकात ज़रा पहली आपने बताई, उसके बाद कोई मुलाकात रही? बिकॉज ही वॉज वेरी एक्टिव। उसके बाद जो धरने के बाद से फिर उनका नाम बार बार आता रहा बहुत सारे मामलात में, तो कभी ही कॉन्टेक्टेड यू? देखिए, पहली बात ये हमें समझनी चाहिए कि जो डीजीसी हो, जो मातहत हो आईएसआई के इदारे में, वो अपने सुपीरियर अफसर की मर्जी के बगैर कोई अमल नहीं कर सकता। नहीं, ये तो अगर वो फौज करता में, है हाँ। वो करता है तो वो फौज की निज़ाम की खिलाफवर्जी, उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है। ठीक है। तो इसी तरह अगर जब भी आप कानून तोड़ेंगे, आप किसी ओहदे पर भी हों, आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो अब जब उस वक्त धरना हुआ या जो भी हुआ, मेरी उनसे उसके बाद एक मुलाकात हुई है, जो असेंबली के अंदर एक मीटिंग थी जिसमें ये अमेंडमेंट्स की बात हो रही थी। नैब के अंदर मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स होनी थी, तो मुझे मेरी जमात ने नामजद किया था उस मीटिंग के लिए। तो उसमें भी आईएसआई के अफसरान आते थे, तो मुझे याद है कि फैज़ साहब भी उसमें आए थे एक दफ़ा। अच्छा, कभी उन्होंने पर्सनल आपको, शायद हकान अब्बासी के तौर पे उन्होंने कभी आपसे राब्ता? नहीं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था मेरा उनसे। इवन एज प्राइम मिनिस्टर कोई वास्ता नहीं था मेरा। ताल्लुक़ DGI से था, जो उनके सुपीरियर अफसर थे। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इस वक्त गुफ्तगू है वो ये है कि इस गिरफ्तारी के बाद से 9 मई के मामलात किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगे, और एक आम तासुर ये भी बनाया जा रहा है कि शायद वो 9 मई के को क्राफ्ट करने में कहीं शामिल थे। डोंट यू थिंक कि मुल्क के लिए, इदारे के लिए एक बहुत ही संगीन मामला है कि आप ये कह रहे हैं कि इतना सीनियर रैंक्ड अफसर जो आपकी स्पाई एजेंसी का चीफ था, वो इस तरह की कोई साजिश में मुलविस पाया गया है जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद इदारे को? जी, बहुत 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 सीरियस मामला है ये, मामूली सीरियसनेस नहीं है। अगर आप ये चार्जेस लगाएंगे कि एक शख्स जो DGI, उस वक्त तो DGSI नहीं थे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मई 9 को, जी जी, लेकिन अगर वो भी मुलवस होते हैं फ़ौज की तनसीबात पर, हम 9 मई को क्या हुआ, फ़ौज की तनसीबात पे हमला हुआ। ही वाज आई थिंक पेशावर कोर। ये कोई हुकूमत के खिलाफ बगावत नहीं थी, फ़ौज की मुख्तलिफ तनसीबात पे जत्थों ने हमला किया। अगर उसमें वो खुद तो वहाँ शामिल नहीं हुए थे ना, तो यही हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी की आप बात करेंगे कि एक साजिश हुई, उसके अंदर वो मुलवस थे। इसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा। ये मामलात एविडेंस के बगैर नहीं होते। और ये मैंने चंद और प्रोग्राम में बात की है कि मुझे नहीं पता कि जो कानून शहादत है उसका इतलाक़ जो है वो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में होता है या नहीं होता। मुल्क में कानून शहादत है जी, मेरा ख्याल नहीं एविडेंस होता। आप पेश करेंगे, मेरा ख्याल वो नहीं होता। जी जी, मैं भी ये कह रही हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं होता। वो भी नैब वाला, वहाँ पर भी नैब वाला मामला होता है कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। वो जो आम मामला होता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यहाँ उल्टा होता है। तो अगर वो इतलाक़ नहीं होगा तो फिर वो कौन सा एविडेंस आएगा उसमें? फिर वो लोग आ सकते हैं, एविडेंस यही होगा कि जो कोई शख्स आएगा, कोई शख्स आ सकता है, विटनेस आ सकता है, वो कहेगा जी मैंने और इन्होंने मिलकर ये बात की। वो अपने आप को भी इम्प्लीकेट करेगा कि हमने ये मिलकर ये बात की कि हम ये हमला करेंगे। तो ये एविडेंस के तौर पे आप किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।